Hello guys, good morning all of you. Today our topic is tense, है ना? अब what is a tense? Tense is a time. Tense is a time. अब tense three types. Tense three types. पहला present tense, past tense and future tense. Three tense होते हैं. Present tense, any work is complete in the present time. Past tense is any work is completed in the past, बीते हुए काल में. और फ्यूचर टेंस इज आने वाले टाइम में. दिस इज फ्यूचर टेंस. अब प्रेजेंट टेंस के भी फोर सब पार्ट है. प्रेजेंट टेंस के कितने सब पार्ट है बेटा? फोर सब पार्ट है. पहला पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यू, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट कंटिन्यू. अब चारों की हेल्पिंग वर्ब. अब हाउ नो आइडेंटिफाई द प्रेजेंट सिंपल टेंस. हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे पहचानेंगे? ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में क्या आता हो, या तो ता है आता हो, या फिर ती है आता हो, या फिर ते है आता हो. तो दिस इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस. अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ऐसे सेंटेंस को सोल्व करने के लिए स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5. सब्जेक्ट लिख करके या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखना है. क्रिया का पहला रूप लगाना है या क्रिया का पांचवा रूप लगाना. अब सर हम क्रिया का पहला रूप कहां लगाएंगे और पांचवा रूप कहां लगाएंगे? यदि कोई सेंटेंस, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट आई वी यू दे, तो वी आर यूज V1. और इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वी आर V5. दैट इज क्लियर. यदि ये सेंटेंस में नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में स्ट्रक्चर इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1. सब्जेक्ट लिख करके आपको डू डज लगाना है, फिर नॉट यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब सर हम डू का लगाए और डज का लगाए, तो सिंपल सी बात है. इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट आई वी या यू दे, आई वी यू दे है तो डू लगाना है आपको. और यदि कोई सेंटेंस है ही सी इट नेम से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या लगाना है बेटा? डज लगाना है. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में आएगी. नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. ओके, दैट इज क्लियर. थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में चुका है, चुकी है, गया है, गई है आता हो, या साथ में मैं कहूं आ ए ई है आता हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है. इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3. इसका चौथा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यू. अब एनी वर्क इज स्टार्ट बट नाउ कंप्लीटेड. दिस टेंस कोई कार्य स्टार्ट तो हो गया लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ. जैसे सिमरन आधा घंटे से वीडियो बना रही है, स्टार्ट हुआ लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ. तो ये तीनों में ये कंडीशन लगेगी, इसमें और इसमें. दैट इज क्लियर. दूसरा है हमारा पास्ट टेंस. पास्ट सिंपल टेंस. इसके भी फोर पार्ट है. इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2. और यह टेंस भी यदि नेगेटिव में आता है सेंटेंस, तो फिर इसमें स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1. इसमें डिड नॉट प्लस V1 लगेगा. ओके. नेक्स्ट है इसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ऐसा सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता हो, पास्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है. और स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4. सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4. अब यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है कि सर वाज का लगाए और वर्ब. यदि एनी सेंटेंस स्टार्ट वी यू दे से स्टार्ट हो तो आपको वाज लगाना है. क्या लगाना है? सॉरी वर्ब लगाना है. क्या लगाना है आपको? वर्ब लगाना है. और कोई सेंटेंस आई ही सी इट नेम से स्टार्ट हो तो आपको लगाना है वाज यहां पर. ओके. पास्ट परफेक्ट टेंस इज वेरी सिंपल. ओनली वन हेल्पिंग वर्ब. इसमें सब्जेक्ट लिख करके हेड लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है. ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी, गए थे आता हो.
ओके, दैट इज क्लियर। इसका है पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यू टेंस। इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका सब्जेक्ट हेड बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक, दैट इज क्लियर। अगला है हमारा तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस को भी 4 सब पार्ट में बांटा है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यू। फ्यूचर सिंपल की पहचान है एकदम सिंपल सा सेंटेंस जिसके अंत में गा, गे और गी आता हो। मम्मी खाना बनाएगी, मदर विल कुक फूड। सिंपल सा सेंटेंस है। और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1। यदि कोई सेंटेंस आई और भी से स्टार्ट हो बेटा, किससे स्टार्ट हो? आई और भी से स्टार्ट हो तो हम सेल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सेल का। ऑल सब्जेक्ट विद यूज विल। उसके बाद में सारे सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल का। आई और भी आए तो हम सेल यूज करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल यूज करेंगे। अब फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, इसमें एक एक वर्ड जोड़ते जाना है आपको। फ्यूचर कंटिन्यू में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहां पर बी जुड़ गया भाई। अब फ्यूचर परफेक्ट में देखें, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल सेल या हैव जुड़ गया प्लस V3। दैट इज क्लियर। अब फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यू ऐसा सेंटेंस जिस वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, टाइम दिया रहता है इसमें। इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल हैव बीन प्लस V4 प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। दैट इज क्लियर। तो दिस टाइप थ्री टेंस डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। अब ये कहां काम आएंगे? ये टेंस काम आएंगे जैसे कोई सेंटेंस दिया है, ये दिया आई वेंट टू मार्केट, ये मार्केट दिया है और इसने बोला है फिर आगे 2 इयर्स डायरेक्टेड में कि चेंज इनटू, ये आगे उसने लिखा चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यू में बदलना है। अब हमको कहां जाना है? पास्ट कंटिन्यू में जाना है। अब पास्ट कंटिन्यू की हमको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब सीधा अब इनको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, कहां चले जाओ? पास्ट कंटिन्यू में। ये पास्ट कंटिन्यू में चले गए। अब पास्ट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर क्या बन गया बेटा? सब्जेक्ट लिख करके वाज वर्ब प्लस V4 लिखना है। तो जब भी टेंस कोई चेंज करो, सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या था सब्जेक्ट? आई। ये लिख दिया हमने आई। अब आई बार लिखे कि बार लिखे? आई के साथ क्या यूज होगा? यहाँ क्या बताया मैंने? आई के साथ वाज यूज होगा। ये हो गया आई वाज। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। वेंट सेकंड फॉर्म थी, वो पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस था, है ना? तो ये चेंज हो जाएगा गोइंग में। आई वाज गोइंग, GOING गोइंग और टू ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है। मार्केट MARKET मार्केट। दैट इज क्लियर। वेरी सिंपल है 2 इयर्स डायरेक्टेड का यह सेंटेंस। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलना है, बाकी उस सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। दैट इज क्लियर। आर यू सेटिस्फाइड? आई होप यू आर सेटिस्फाइड। थैंक यू एवरीवन। ओके।